गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर से डिवीज़न सीखेंगे। डिवीज़न, यहाँ पर एक डिवीज़न का क्वेश्चन लिया है, डिवीज़न सीखेंगे हम। और डिवीज़न से एक क्वेश्चन लिया, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, इस पी एक्स को डिवाइड करना है जी एक्स से। जी एक्स भी पॉलिनोमियल है, पी एक्स भी पॉलिनोमियल है, तो उसको जैसे डिवाइड में लिखते हैं उस तरीके से मैंने इसको नोट कर लिया है। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा, जो यहाँ की जी एक्स की जो फर्स्ट टर्म है और पी एक्स की जो फर्स्ट टर्म है, तो पी एक्स के फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है जी एक्स की फर्स्ट टर्म से। तो इस तरीके से हमने डिवाइड में ले लिया एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है, एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट में डिवाइड में एक्सपोनेंट जो होता है उसमें पावर माइनस हो जाता है। तो यहाँ एक्स रेज टू पावर 4 में से -2 करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। यही जो टर्म होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट का फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्वोशिएंट का फर्स्ट टर्म मिलने के बाद से सेकंड स्टेप हमारा ये होगा कि क्वोशिएंट के फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है जी एक्स के सेकंड टर्म से। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, सॉरी माइनस एक्स है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकंड स्टेप में माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, तो हमको क्या मिलेगा, माइनस एक्स रेज टू पावर 3, माइनस का एक्स रेज टू पावर 3 मैंने यहाँ लिख लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई भी एक्स की पावर 3 का कोई लाइक टर्म नहीं था, इसलिए सेपरेटली लिख। इसके बाद से इसकी थर्ड टर्म भी है, तो थर्ड टर्म के साथ भी यही काम करेंगे, एक्स स्क्वायर को थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हाँ बेटा बोलो मत, ठीक है बोलो मत उसमें। फिर जो थर्ड टर्म है यहाँ पर प्लस का 1 है, प्लस के 1 को एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं सेम एक्स स्क्वायर आएगा। तो एक्स स्क्वायर कोई लाइक टर्म है यहाँ पर, एक्स, हाँ ये है, तो यहाँ पर प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और सबके साइन चेंज हो जाएंगे, इसका भी साइन चेंज कर दिया है, इसका भी कर दिया है। सबके साइन चेंज होने के बाद से फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी और यहाँ से माइनस कर लेंगे। तो ये प्लस का और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस 3 एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2 एक्स स्क्वायर। बाकी टर्म्स को ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे, 4 एक्स और प्लस 5। इसको फर्स्ट पहले ले आएंगे क्योंकि ऑर्डर में रहेगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर आ जाएगा प्लस का एक्स क्यूब। ठीक है, इस तरीके से अब स्टेप 1 फिर दोबारा रिपीट होगा। इसकी जो पी एक्स की जो फर्स्ट टर्म है और जी एक्स की फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे। तो पी एक्स की फर्स्ट टर्म है एक्स क्यूब और जी एक्स की फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स 3 माइनस 2 करेंगे तो एक्स आ जाएगा, यानी क्यू एक्स की जो सेकंड टर्म होगी वो एक्स हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स क्यूब, क्योंकि हमने वही रिपीट करना है। तो इसमें एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि एक्स क्यूब आ जाए, तो वो हम टर्म मिल गई, एक्स बन गई। ओके, अब सेकंड स्टेप में जो हमने किया था, जो भी क्वोशिएंट का जो सेकंड टर्म है उसको क्या करेंगे, इसके सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, और फिर एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इन लाइक टर्म के नीचे इसको नोट कर लिया। फिर वही काम इसके साथ भी करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई एक्स से होगा तो ये प्लस का एक्स हो जाएगा। अब बाउंड्री लगा देंगे, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर देंगे, ये प्लस और ये प्लस कितना हो जाएगा, 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और
ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 1 गया प्लस का 3x प्लस 5। फिर वही स्टेप रिपीट होगा, फर्स्ट वाला स्टेप रिपीट होगा। फिर एक्स स्क्वायर जी एक्स का है और इसका कितना है पी एक्स का 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया 3, यानी हमारा जो क्वोशिएंट होगा वो प्लस का 3 होगा, प्लस का 3 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब सेम स्टेप 2 रिपीट करेंगे। जो भी क्वोशिएंट की जो थर्ड टर्म आई है 3 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो माइनस का 3x होगा और लाइक टर्म के नीचे 3x। फिर 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 1 जा 3, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का आएगा। साइन इनका भी चेंज होगा, इसका भी चेंज होगा और इसका भी चेंज होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों प्लस 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 6x हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे प्लस का 2 हो जाएगा। ये हमारी वैल्यू आ गई रिमाइंडर की। अब रिमाइंडर यहाँ क्यों हो गया, क्योंकि ये जो इसकी वैल्यू है, इसकी जो डिग्री है, इसकी जो पावर है वो हमेशा इससे ज़्यादा होगी। इसकी पावर 1 है तो इससे ज़्यादा होगी। अगर यहाँ पर इसकी पावर और इसकी पावर इक्वल है या इससे ज़्यादा है तब आगे स्टेप 1 को फिर रिपीट करते हैं। अभी ये इसकी पावर क्या है, जो gx की पावर है वो इसकी पावर से अधिक है, इस वजह से ये रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये rx आ गया। तो हमको मालूम है px इक्वल टू क्या होता है, gx डिवीज़न एल्गोरिदम बता रहा हूँ मैं, px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, ये डिवीज़न एल्गोरिदम है। ये डिवीज़न एल्गोरिदम हमने नंबर के साथ भी पढ़ा था। जैसे कोई नंबर, अगर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एग्ज़ाम्पल में अगर कोई नंबर 21 है, ये हमारा px है। px इक्वल टू क्या होगा gx, यानी जिससे डिवाइड कर रहे हैं डिवाइज़र को 5 ले लेता हूँ और क्वोशिएंट को 4 ले लेता हूँ। अगर 21 में 5 से डिवाइड करेंगे क्वोशिएंट 4 आएगा और प्लस में 1 उसका रिमाइंडर होगा। इस तरीके से यहाँ से 1 2 3 4 टर्म्स, 4 पॉलिनोमियल्स है। 4 पॉलिनोमियल में से कोई भी 3 पॉलिनोमियल्स आपको गिवन होगा और 4th पॉलिनोमियल आपको कैलकुलेट करना होगा। अगर ये gx, qx और rx गिवन है तो आप px कैलकुलेट कर सकते हो इस तरीके से। अगर आपसे gx पूछ लें और आपको क्या गिवन हो, gx पूछ ले, px गिवन है, qx गिवन है, rx गिवन है, तो किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। तो gx इक्वल टू px पॉलिनोमियल में से rx पॉलिनोमियल को माइनस करेंगे और उसके बाद से माइनस करने के बाद से इसे qx पॉलिनोमियल से डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से gx आ गया। और अगर qx पूछेगा तो qx की वैल्यू इधर रख देंगे, gx की वैल्यू इधर कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। इस तरीके से हम qx भी निकाल सकते हैं, इनमें इंटरचेंज हो जाएगा। qx इक्वल टू px माइनस rx अपॉन में gx हो जाएगा। तो ये डिवीज़न एल्गोरिदम है और इसमें अगर हम वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं। gx और qx का मल्टीप्लाई कर देते हैं और rx को ऐड कर देंगे तो px यानी ये वैल्यू हमारी मिल जाएगी। इस तरीके से हमने डिवीज़न सीखा और डिवीज़न के एल्गोरिदम को समझा। ये हमने पहले नंबर्स के साथ किया था ये डिवीज़न एल्गोरिदम। अब क्या करेंगे, पॉलिनोमियल के साथ ये डिवीज़न एल्गोरिदम को लगाएंगे। बिल्कुल सिमिलर वे में नंबर के साथ जैसे करते हैं उसी तरीके से इसमें भी डिवीज़न करना है।